हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम अपनी पिछली वीडियो में सूरज का दूसरे ग्रहों के साथ कंजक्शन कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मरकरी का दूसरे ग्रहों के साथ कंजक्शन। अब एक बात हमें याद रखनी है कि मरकरी वो ग्रह है जो बहुत बहुत करीब है सूरज के, और इस वजह से अगर मरकरी सूरज के बहुत करीब है जब वो दूसरे ग्रहों के साथ कंजक्शन में होता है तो सूरज वहां ओवरटेक कर लेता है और ये 3 प्लैनेटरी कंजक्शन बन जाता है, ना कि सिर्फ मरकरी और उस ग्रह का। तो ये ज्यादा असर उन कंजक्शंस पर होता है जहां सूरज और मरकरी के बीच 7 डिग्री या उससे ज्यादा का फर्क हो। अगर सूरज और मरकरी के बीच का फर्क 7 डिग्री से कम है या 5 डिग्री से नीचे है तो ये एनालिसिस इतना काम नहीं करेगा मरकरी के दूसरे ग्रहों के साथ कंजक्शन पर। तो बस ये बात याद रखिएगा। अब ये हमारा एक मजेदार कंजक्शन है जब मैं इस पर बात करता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब मैं कोई कुंडली एनालिसिस करता हूँ या जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ कुंडलियां आती हैं जो मेरे दिमाग में थोड़ी उदासी ला देती है, क्योंकि मुझे वो कुंडली याद आती है और मैं एक चैलेंजिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहा होता हूँ। कभी कभी कुछ अच्छी यादें भी आ जाती हैं, क्योंकि किसी की कुंडली में वो प्लेसमेंट हो सकता है और वो इंसान मेरा दोस्त हो सकता है या कोई वेल विशर हो सकता है या फैमिली मेंबर हो सकता है। और आमतौर पर मरकरी के साथ मुझे ज्यादा दोस्त या फ्रेंडली लोग याद आते हैं और कुछ बहुत मजेदार वाकये जो मेरे दिमाग में आते हैं, क्योंकि मरकरी ऐसा ग्रह है जब ये दूसरे ग्रहों के साथ आता है तो अलग अलग नोटेशंस, अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशन, अलग अलग असर लोगों की जिंदगी में लाता है। पहली बात तो यही कि मरकरी जवानी को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मरकरी एनालिसिस का ग्रह है और कभी कभी पैरालिसिस भी, क्योंकि बहुत सोचना, ओवरथिंकिंग करना, परफेक्शनिस्ट होना, लेकिन एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होना, अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में बहुत अच्छा, अपने आप को प्रोजेक्ट करने में बहुत अच्छा, लेकिन ऐसे सिचुएशंस में पड़ना जो अपने आसपास के लोगों के लिए थोड़े माइंड बॉगलिंग हो सकते हैं और कभी कभी वेल विशर और दोस्तों के लिए चैलेंजिंग भी होते हैं। तो चलिए बात करते हैं मरकरी के अलग अलग कंजक्शंस की और बात करते हैं मजेदार एलिमेंट या चैलेंजिंग एलिमेंट या ट्रिकी प्लेसमेंट्स की जो मरकरी कंजक्शन कभी कभी पैदा कर सकते हैं। चलिए पहले कंजक्शन से शुरू करते हैं, मरकरी और वीनस। अब हम जानते हैं कि मरकरी और वीनस का रिश्ता बहुत अजीब है, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं। वजह यह है कि मरकरी वीनस की साइन लिब्रा में तो ठीक रहता है, जो उसका मूल त्रिकोण साइन है, लेकिन आमतौर पर वीनस मरकरी के मूल त्रिकोण साइन कन्या में अच्छा नहीं करता, क्योंकि वहां वो डिबिलिटेट हो जाता है। और ये कंजक्शन कभी कभी ट्रिकी इसलिए भी है क्योंकि पहली नजर में प्यार होना, इंटीमेसी, चीजों को पसंद करना, यहाँ एनालिसिस, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिक और रीजनिंग के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। जब आप प्यार में पड़ते हैं तो कई बार सोचना पड़ता है कि आप क्यों पड़े, और आपको वजहें सोचनी पड़ती है, क्योंकि प्यार अंधा होता है। प्यार कभी कभी लॉजिक या प्रैक्टिकलिटी नहीं देखता। मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, इसलिए मुझे इस इंसान से प्यार हो गया। आपको ऐसा शायद ही कभी सुनने को मिलेगा। आप जरूर मरकरी वीनस कंजक्शन वाले इंसान से सुन सकते हैं कि ये इंसान इतना इंटेलिजेंट है कि मुझे इसकी इंटेलिजेंस से प्यार हो गया। शायद कभी कभी ऐसा हो, लेकिन पर्सनैलिटी के दूसरे तत्व होते हैं जो दिखाते हैं कि आपको इंसान से प्यार होता है। ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती। तो वीनस प्यार, मोहब्बत, इंटीमेसी, अच्छी चीजों के बारे में है, जबकि मरकरी एनालिसिस, सोच विचार, लॉजिक के बारे में है। और इसलिए वीनस ऐसी सिचुएशन में है जहां एनालिसिस सोची जा रही है, ना कि नर्म चीजें, रोमांटिक चीजें, अच्छी चीजें, खूबसूरत चीजें। और बहुत खूबसूरत चीजों में भी आप कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन मरकरी क्या है? मरकरी परफेक्शन और पूर्णता का ग्रह है। तो बहुत खूबसूरत चीजों में भी आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि ठीक नहीं है या बेजोड़ है। तो ये है आपके लिए मरकरी और वीनस का कंजक्शन, जहां एक तरफ आप प्यार और मोहब्बत के बारे में सोच रहे हो, लेकिन एनालिसिस, लॉजिक और वजहें सोच रहे हो कि एक्स क्यों किया जा सकता है या वाई क्यों नहीं। तो यहाँ अगर वीनस का हाथ ऊपर है तो क्या होता है?
आप इंसान से सिर के बल प्यार करते हो, आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो और सारी लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को एक तरफ रखकर उस इंसान के साथ रहना चाहते हो। लेकिन जब वीनस का असर धीरे धीरे कम होता है, तब क्या होता है? तब आपका मरकरी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब वीनस कमजोर पड़ चुका होता है, खास तौर पर मरकरी के अंतर्दशा में या जब मरकरी की ट्रांजिट लग्न पर या चौथे भाव पर या पांचवें भाव रोमांस के भाव पर हो रही होती है। तो अब इंसान लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना शुरू करता है और सोचता है, ये इंसान बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन ये मुझे बहुत टोकता है, मेरी बेइज्जती करता है, मुझे इज्जत नहीं देता, मैं इसके साथ क्यों रहूं? क्योंकि खूबसूरती और वो शुरू की इंटीमेसी अब कम हो चुकी है और तब मरकरी हैंडल कर लेता है, जबकि शुरू में वीनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और रास्ता दिखा रहा था। दूसरी तरफ अगर कुंडली में मरकरी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है? वो वीनस को दबा देता है। तो आप चीजों को पसंद करते हो लेकिन कहते हो, ठीक है, घर बहुत खूबसूरत है, एक बहुत खूबसूरत फार्म हाउस है, लेकिन शहर से बाहर है, वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। इतना खूबसूरत घर बाहर रखना प्रैक्टिकल नहीं है। और इस तरह आपको लॉजिकल वजह मिल जाती है कि आप वो खूबसूरत घर क्यों नहीं लेना चाहते, या किसी खूबसूरत इंसान के साथ क्यों नहीं रहना चाहते, या उस माहौल में क्यों नहीं रहना चाहते, या उस रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जाना चाहते। हालांकि खाना बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें डिस्चार्ज भी करते हैं और ऊपर से टिप देनी पड़ती है, और शहर से बाहर है, वहां जाने में वक्त लगता है। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर प्रैक्टिकलिटी हावी हो जाती है और वीनस दब जाता है जहां मरकरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक ट्रिकी प्लेसमेंट है। जिनके पास स्ट्रॉन्ग मरकरी होता है वो कभी कभी जिंदगी की अच्छी चीजों से हाथ धो बैठते हैं, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग हावी हो जाती है। और कभी कभी अगर कंजक्शन में वीनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो अच्छी चीजें जरूर हाथ आती हैं। मरकरी को साइड कर दिया जाता है, लेकिन जब मामले उलझने लगते हैं तब इंसान पचड़े में पड़ जाता है। करें तो क्या करें, जाएं तो किधर जाएं। तो ये थोड़ा ट्रिकी प्लेसमेंट है मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर कोई समझदारी से काम ले तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप जल्दी में कोई फैसला ले रहे हो, खासकर जब वीनस हावी हो रहा हो, तो वक्त जरूर लें, लेकिन उस फैसले पर आगे बढ़ें। अपने दिल की सुने, दिमाग की नहीं। यहाँ चंद्रमा का मूल त्रिकोण साइन कर्क है, जबकि मरकरी का मूल त्रिकोण साइन कन्या है। अब कन्या साइन कर्क साइन से 3 साइन दूर है, जबकि कर्क साइन कन्या साइन से 11 साइन दूर है। तो अगर चंद्रमा यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये बेहतर कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा का मरकरी पर भारी होना, यानी 11वें भाव के नतीजे आएंगे, न कि तीसरे भाव के। अब अगर 11वें भाव के नतीजे आए तो ये कंजक्शन इंसान को ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ इंसान की क्रिएटिविटी और चंद्रमा जो मजबूत एसेट्स देता है, मरकरी की इंटेलेक्ट के साथ मिलकर क्रिएटिव फैसले लेने में सपोर्ट करेंगे, न कि उल्टा। खासकर क्योंकि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो आप क्रिएटिव होंगे। आप एसेट्स के बारे में सोच पाओगे कि कहाँ खरीदना है, कौन से एसेट्स खरीदने हैं। आप खूबसूरत घर लेने को तैयार हो क्योंकि आप अपने लिए एक शानदार घर चाहते हो, और आप ज्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे कि ये पैसे के हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ दिल हावी होता है, लेकिन क्योंकि दिल हावी है, आप अपने माहौल का मजा लेते हो, आपका परिवार मजा लेता है, आपको खूबसूरत एसेट मिल जाता है। क्योंकि वो खूबसूरत एसेट है, उसकी कीमत भी बढ़ेगी और हो सकता है आपको उससे अच्छा दाम भी मिल जाए। तो आपको मानसिक शांति मिलती है, खुशी मिलती है। आप एक खूबसूरत प्रॉपर्टी में रहते हो, फिर भी आप थोड़ा प्रैक्टिकल फैसला ले पाते हो, लेकिन दिल से लिया हुआ फैसला ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा इमोशन के बारे में है। तो ये इमोशनल फैसला है पर लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी से सपोर्टेड है, क्योंकि मरकरी चंद्रमा का साथ दे रहा है, हालांकि पीछे हटकर। दूसरी तरफ अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग है और चंद्रमा कमजोर है, तो क्योंकि कन्या साइन कर्क से 3 साइन दूर है, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हाँ, इंसान को किसी को समझने या उसके साथ हमदर्दी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मुश्किल है, क्योंकि रिश्तों में ज्यादा इमोशनल होना, ज्यादा आगे बढ़कर बात करना, लोगों के साथ हमदर्दी करना, समझदारी करना,
और इतना लॉजिक और सोच विचार नहीं लाना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ मरकरी स्ट्रांग है, आप लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाते, उनके साथ सख्ती से हमदर्दी नहीं कर पाते। तो दिमाग के पिछवाड़े, क्योंकि चंद्रमा अब भी स्ट्रॉन्ग कंजक्शन की वजह से मरकरी पर असर डाल रहा होता है, आप दिल में सोचते हो, हाँ मैं जानता हूं कि इंसान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन अभी उसके लिए ये करना मेरे लिए लॉजिकल नहीं है, उसे अभी पैसे देना लॉजिकल नहीं है, उस दोस्त की मदद के लिए रास्ते से हट जाना प्रैक्टिकल नहीं है, उसके घर के और भी दोस्त हैं, वो जाकर मदद कर सकते हैं, मैं 2-3 दिन बाद उससे मिलूंगा। तो हाँ, लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी हावी हो जाती है, इमोशन और हमदर्दी और समझ नहीं आती। तो अगर चंद्रमा मरकरी पर भारी हो तो मरकरी वो हासिल करने में मदद करता है जो चंद्रमा चाहता है और आपको फायदा होता है। लेकिन अगर मरकरी चंद्रमा पर भारी हो तो आपको कभी कभी नुकसान होता है, खासकर इमोशनल साइड पर, अच्छे रिश्ते बनाने, मजबूत रिश्ते बनाने और अच्छे एसेट्स बनाने में भी, क्योंकि कई बार आप कोई डील खो सकते हो क्योंकि आपको बेस्ट डील चाहिए, परफेक्ट डील चाहिए, और बेस्ट या परफेक्ट डील की तलाश में आप काफी अच्छी डील से चूक जाते हो, चाहे वो रिश्तों में हो, नौकरी लेने में हो, प्रोजेक्ट लेने में हो। आप हमेशा हर पहलू को देख रहे हो और चाह रहे हो कि हर कोना कवर हो। जिंदगी में शायद ही कभी हर कोना कवर करके फैसला लिया जा सकता है। कभी कभी आपको भरोसे की एक छलांग लगानी पड़ती है, और यहीं पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मरकरी जो चंद्रमा को दबा रहा हो, आपको उस छलांग लगाने से रोक सकता है। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मरकरी चंद्रमा कंजक्शन है जहां चंद्रमा मरकरी पर भारी है तो ठीक है। हालांकि अगर मरकरी चंद्रमा पर भारी है तो आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप दिल से ज्यादा काम करो। प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी है, लेकिन रिश्तों के मामले में दिल की सुनना बेहतर है, दिमाग की नहीं। मरकरी और मंगल का कंजक्शन सबसे कठिन है बाकी सब कंजक्शंस में से। वजह ये है, पहली बात तो मंगल और मरकरी का 6 और 8 का रिश्ता है, क्योंकि मंगल का मूल त्रिकोण साइन मेष है और मरकरी का कन्या। कन्या मेष से 6 साइन दूर है, जबकि मेष कन्या से 8 साइन दूर है। तो 6-8 का रिश्ता हमेशा इस कंजक्शन में रहेगा, और ये बीच बीच में एक्टिव होगा, या तो रोककर या रास्ते में रुकावट डालकर, या दूसरी तरफ अंधाधुंध खतरों में भागना और अपने मौके बिगाड़ना। तो ये एक कठिन प्लेसमेंट है अगर ठीक से न संभाला जाए, अगर पूरी लगन से न निपटा जाए। तो यहाँ अगर मंगल का हाथ ऊपर है तो क्या होता है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग मंगल होता है वो अक्सर मुश्किल सिचुएशंस में लॉजिक से नहीं सोच पाता, खासकर उन सिचुएशंस में जो सब की परीक्षा लेती है। और फिर हम अपना गुस्सा खो देते हैं, खतरों में भागते हैं, डील्स में भागते हैं, चैलेंजेस में बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। जैसे आप ट्रैफिक जाम में हैं और कोई पीछे से टक्कर मार देता है और ट्रैफिक कहीं जा नहीं रही है, फिर भी वो हॉर्न बजा रहा है और टक्कर मारता है। तो आप इतना गुस्सा हो जाते हो कि सारी लॉजिक और वजहें खत्म हो जाती है। आप उसकी पिटाई करने को तैयार हो, उसे चोट पहुंचाने को तैयार हो, गालियां देने लगते हो, पूरी तरह तुनक मिजाज हो जाते हो। हालांकि अगर मरकरी स्ट्रॉन्ग है तो आपको एहसास होगा, ठीक है, गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। अगर किसी और ने गलती की है, भले ही दूसरा इंसान चीख रहा है या चिल्ला रहा है, आप कहोगे, नहीं नहीं रुको, पुलिस को आने दो, वो तय कर लेंगे। अगर मेरी गलती है मैं जरूर तुम्हें पैसे दूंगा। अगर तुम्हारी गलती है तो जाहिर है तुम्हारा इंश्योरेंस है, तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। तो बहस और चीखने चिल्लाने का क्या फायदा। तो ये तय करता है कि कौन सा ग्रह हावी है। मंगल मरकरी की लॉजिक और रीजनिंग को नहीं आने देता और उसे दबाकर खतरों में, फैसलों में, यहां तक कि डील्स में भी धकेल देता है, क्योंकि उस खास वक्त पर आपको बहुत ज्यादा जोश होता है, एनर्जी से भरे होते हो, उत्साहित होते हो, या आप कंपटीशन को खत्म करना चाहते हो। तो कभी कभी आप वार्निंग्स और डाटा को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हो क्योंकि आप जीतना चाहते हो। जीतना सबसे ऊपर होता है और आप सब कुछ झोंक देते हो, और ऐसा करते हुए कभी कभी हार भी जाते हो क्योंकि सारी जमीन कवर नहीं की होती। हालांकि अगर मरकरी, हालांकि मंगल से कमजोर हो
पर फिर भी मौजूद है, तो आप काफी जमीन कवर कर लोगे और आपकी इच्छाशक्ति और जोश आपको लाइन पार करा देगा। हालांकि अगर मंगल कमजोर है और मरकरी बहुत बहुत स्ट्रांग है, तो क्या होता है? आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, लेकिन ओवर एनालिसिस आपको पैरालिसिस कर देगा। तो मरकरी ओवर प्रैक्टिकल होने के कारण हर क्षेत्र को कवर करने की चाहत में सारा डाटा होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल फैसला होना चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल फैसला होना चाहिए। ये आपको समय पर फैसला लेने नहीं देता या समय पर कदम उठाने नहीं देता। तो जब तक मंगल फैसला करता है और कदम उठाता है, मरकरी काफी नुकसान कर चुका होता है और आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं बहुत से दोस्तों को जानता हूं जो पहले मुंह फोड़ते हैं क्योंकि उनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे तीर कमान से निकल गया या आज के जमाने में गोली बंदूक से निकल गई, वो वापस नहीं आती। दूसरी तरफ लोग निशाना बनाते रहते हैं और जब निशाना मारते हैं तो टारगेट आगे निकल चुका होता है। तो आप दोनों में से किसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहोगे। तो ये एक कठिन प्लेसमेंट है, एक कठिन कंजक्शन है निपटने के लिए, भले ही मरकरी स्ट्रांग ही क्यों ना हो। लेकिन मंगल की ट्रांजिट के दौरान आप देखोगे कि कभी कभी आप हालात के खिलाफ, सामान्य नियम के खिलाफ जाकर वो तुनक मिजाज फैसले लेते हो और कभी कभी आप खुद हैरान हो जाते हो या आपके परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब मरकरी स्ट्रांग होता है उसकी ट्रांजिट या अंतरदशा में, तो मरकरी हावी हो सकता है भले ही मंगल आमतौर पर स्ट्रांग हो, और फिर भी अपने आसपास के लोगों को हैरान कर देता है। तो ये कठिन कंजक्शन है, आसानी से निपटने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये कंजक्शन है, एक स्ट्रांग कंजक्शन, अगर आप मंगल को थोड़ा दबाना सीख जाएं और साथ ही ओवर एनालिसिस या एनालिसिस से पैरालिसिस से बचें, तो ये एक अच्छा कंजक्शन है अगर ठीक से मैनेज किया जाए। अब मरकरी और बृहस्पति का कंजक्शन ये काफी मायनों में अच्छा कंजक्शन है। एक वजह ये है कि जब भी लग्न मरकरी के अधीन हो, मिथुन या कन्या, या लग्न बृहस्पति के अधीन हो, धनु या मीन, यानी जब बृहस्पति लग्न का स्वामी हो, तो मरकरी के साइन हमेशा केंद्र में होते हैं या वर्ग या बृहस्पति के स्क्वायर में या इसके उल्ट। और इसलिए क्योंकि इनमें से जो भी लग्न का स्वामी हो, दूसरे के साइन केंद्र हो जाते हैं, ये एक दूसरे के लिए अच्छे, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल साइन है, एक दूसरे के लिए शुभ साइन है। हालांकि जब ये एक साथ कंजक्शन में आते हैं तो चुनौती आ सकती है। वजह यह है कि अगर बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बृहस्पति बड़े दिल वाला होता है, बृहस्पति दया भी है और बृहस्पति देना भी चाहता है। तो कई बार जब मरकरी आपसे कह रहा होता है, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी लॉजिक कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें इतना बड़ा दिल नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तब बृहस्पति किक करता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता अहम है, ये संबंध अहम है, लंबे समय का रिश्ता हमारे लिए अहम है, आपसी फायदा अहम है। और फिर बृहस्पति का बड़ा दिल लेने से थोड़ा ज्यादा देने में भी गुरेज नहीं करता। हालांकि अगर इस जोड़ी में मरकरी स्ट्रांग है, तो जब बृहस्पति चाहता है कि आप बड़ा दिल रखो, रिश्तों की वजह से आप थोड़ा वक्त लेते हो और कहते हो, ठीक है, ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, या कोई मैं जानता हूं या पसंद करता हूं, जो भी हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये सही वक्त नहीं है मेरे लिए फैसला लेने का, या ये सही वक्त नहीं है पैसे उधार देने का, या ये सही डील नहीं है मुझ में शामिल होने के लिए, ये सही साझेदारी नहीं है मेरे लिए, ये सही रिश्ता नहीं है मेरे लिए। और इसलिए बहुत सारी चीजें जानने और समझने की कोशिश में आप कभी कभी बहुत लॉजिकल हो जाते हो और रिश्ता बिगाड़ देते हो, जुड़ाव बिगाड़ देते हो, या फैसला नहीं लेते, या कदम आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन अगर दोनों करीबी डिग्री में हो, यानी डिग्री का फर्क ज्यादा न हो, तो ये दोनों बहुत मजबूती से साथ काम कर सकते हैं। दोनों बहुत बहुत लाभकारी ग्रह हैं और इनका एक दूसरे से दयालु संबंध है, जैसे चंद्रमा और मरकरी का नहीं, जहां 11 और 3 का रिश्ता होता है, या मरकरी और वीनस का, जो शुभ है पर एक दूसरे से 1 और 12 का रिश्ता रखते हैं कन्या और तुला के साथ।
ये मरकरी और बृहस्पति के बीच का बेहतर संबंध है केंद्र के रिश्ते की वजह से। तो अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, अपनी प्रैक्टिकलिटी का इस्तेमाल करो, लेकिन रिश्ते का ख्याल रखो, जुड़ाव का ख्याल रखो, जरूरत से थोड़ा ज्यादा देने को तैयार रहो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, तो ये एक अच्छा कंजक्शन है, एक पावरफुल कंजक्शन है, एक फायदेमंद कंजक्शन है। मरकरी और शनि बहुत कठिन रिश्ता हो सकता है इन दोनों के बीच। मरकरी और शनि एक ही दैत्य कुल के हैं, हालांकि इनमें 6 और 8 का रिश्ता भी होता है, क्योंकि मरकरी का मूल त्रिकोण साइन कन्या है और शनि का कुंभ कन्या से 6 साइन दूर है और कन्या शनि से 8 साइन दूर है, और दोनों उपचय भावों के स्वामी है। छठा साइन कन्या उपचय भाव है, 11वां साइन कुंभ भी उपचय भाव है। यानी जब ये दोनों एक साथ आते हैं और फिर अहम भावों को नियंत्रित करते हैं, खासकर कार्य भाव या लग्न को, तो इंसान की तरक्की बहुत धीरे धीरे होती है। क्यों? मरकरी का एनालिसिस, सारा डाटा जुटाना, हर कोना कवर करना। शनि सोचता है, वक्त लेता है, सारे नियम तोड़ने को तैयार नहीं होता। तो मरकरी कहता है, जब तक सब कोने बंद नहीं हो जाते, मैं फैसला नहीं लूंगा। शनि कहता है, जब तक सारे नियम और कायदे फॉलो नहीं हो जाते, सब चीजें अपनी जगह नहीं आ जाती, मैं फैसला नहीं लूंगा, या फैसला लेने में वक्त लगेगा। मरकरी वैसे भी सोचने वाला ग्रह है और शनि धीरे सोचने वाला, तो अक्सर इस कंजक्शन के साथ समय पर फैसला लेना, सही लॉजिक वाला फैसला जल्दी लेना मुमकिन नहीं होता, वक्त लगता है। तो ये लंबे अरसे में धीरे धीरे फैसला लेने के लिए अच्छा है, बशर्ते वक्त की अहमियत ना हो। लेकिन आज के जमाने में वक्त की बहुत अहमियत है और कई बार जल्दी फैसले लेने पड़ते हैं, वरना मौका हाथ से निकल सकता है। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां कभी कभी मौका हाथ से निकल जाता है, क्योंकि मरकरी सोच रहा है, एनालिसिस कर रहा है, लॉजिक देख रहा है, प्रैक्टिकलिटी देख रहा है, और शनि भी प्रैक्टिकलिटी के बारे में है, लेकिन शनि लगन के बारे में भी है। शनि नतीजे आने से पहले बहुत मेहनत करने को तैयार रहने के बारे में है। तो अगर आप लंबे समय के लिए तैयार हो, तो ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपको लंबे वक्त के लिए बहुत अच्छे नतीजे देता है और बहुत स्थिर नतीजे देता है। जिन लोगों ने अपने बिजनेस पर, अपने करियर पर बहुत मेहनत की है और फिर बहुत लंबे, स्ट्रॉन्ग, स्थिर बिजनेस या स्थिर करियर पाया है, उनके पास आमतौर पर यह प्लेसमेंट होता है, या उनके पास मरकरी और शनि की परस्पर दृष्टि हो सकती है या केंद्र में संबंध हो सकता है। एक मजबूत प्लेसमेंट, अगर आप लंबी रेस के लिए तैयार हो, और अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि कभी कभी अहम रिश्ते या अहम डील्स चूक जाएं, क्योंकि आप फैसला लेने से पहले पूरी तरह दोगुना तिगुना सुनिश्चित होना चाहते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप फैसलों से चूक रहे हो क्योंकि शनि को फैसला लेने में वक्त लगने देते हो और मरकरी बहुत प्रैक्टिकलिटी, बहुत लॉजिक, बहुत परफेक्शनिस्ट अप्रोच की वजह से शायद ही सपोर्ट कर रहा है, तो आपको शनि को दबाने पर ज्यादा मेहनत करनी होगी और 70-80% डाटा पर फैसला लेकर आगे बढ़ना होगा। तो अगर आपके पास ये कंजक्शन है, ये लंबे समय के लिए एक अच्छा कंजक्शन है, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां तेज फैसले लेने की जरूरत है, तो आपको शनि को थोड़ा और दबाना सीखना होगा और अपने मरकरी का एनालिटिकल पावर यूज करना होगा, लेकिन एनालिसिस के जरिए पैरालिसिस का शिकार नहीं होना है। और अब मरकरी और सूरज का कंजक्शन। अब मरकरी का राहु के साथ कंजक्शन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है ढेर सारे एनालिटिकल काम के लिए, ढेर सारे इंटेलिजेंस काम के लिए, ढेर सारे रिसर्च से जुड़े काम के लिए। और ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे दुनिया से अलग इनोवेटिव कामों के लिए हो सकता है। और ये कोई टेक्नोलॉजी विजार्ड हो सकता है, बिजनेस विजार्ड भी हो सकता है, कोई जो ढेर सारी फिक्शनल राइटिंग लिख सकता हो, जैसे हैरी पॉटर सीरीज या उससे भी आगे, लेकिन वो ज्यादा मरकरी की क्रिएटिविटी से जुड़ा है ना कि एनालिटिकल एबिलिटी से। हालांकि राहु और मरकरी आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही तेज दिमाग दे सकते हैं, एक बहुत ही एनालिटिकल दिमाग, एक दिमाग जो नई जमीन तोड़ सकता है। हालांकि क्योंकि राहु एक भ्रमित करने वाला किरदार है, एक ऐसी इकाई जो लोगों को गुमराह कर सकती है,
कभी कभी ये मरकरी को एक शैतानी किनारा देगा, जिसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही चालाक हो सकता है, लॉजिकल और प्रैक्टिकल मोर्चे पर बहुत सोचने वाला हो सकता है, लेकिन उस चीज की तरफ थोड़ा झुकाव रखता हो जो थोड़ा गैरकानूनी हो सकता है, शायद नैतिक भी ना हो, या ये गैरकानूनी ना हो पर अनैतिक हो, फिर भी उस रास्ते पर चल सकता है ये कहते हुए कि ये गैरकानूनी नहीं है तो इसमें क्या बुराई है। तो कई बार ये आपको आपके लक्ष्य से, आपकी जिंदगी के मकसद से एक गलत ट्रैक या अलग ट्रैक पर ले जा सकता है। हालांकि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत ही मजबूत कंजक्शन हो सकता है ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजीज के लिए, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में ब्रेकथ्रू उपलब्धियों के लिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी नए फील्ड में नई स्टार्टअप शुरू करे और बेहतरीन करे। ये वो लोग हो सकते हैं जो बिजनेस में सबसे ऊपर हो, टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर हो, कम्युनिकेशन में सबसे ऊपर हो, किसी भी फील्ड में, यहाँ तक कि बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में भी ब्रेकथ्रू हो। और पैसे के मामले में ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन जो अपनी दिखावटी शानदारी, अपनी स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल एज से सारी कंपटीशन को पीछे छोड़ देंगे। हालांकि यहाँ अगर मरकरी राहु से ज्यादा स्ट्रांग हो, हालांकि ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है, राहु की डिग्री बहुत कम होनी चाहिए और मरकरी की डिग्री राहु से कम 7-8 या शायद 9 डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, तभी मरकरी राहु पर हावी हो सकेगा या उसे कंट्रोल कर सकेगा। एक व्यक्ति जो डील जीतने के लिए टैक्ट, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करेगा, कंपनियों, संगठनों, सरकार के साथ डील्स कर पाएगा और नए ब्रेकथ्रू काम के लिए बेहतरीन साझेदारियां भी बना पाएगा और बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन रिसर्च और बेहतरीन टीम वर्क के साथ किसी भी क्षेत्र में फतह के झंडे गाड़ पाएगा। हालांकि ये दोष में बदल सकता है अगर राहु का हाथ ऊपर हो और ये व्यक्ति बहुत ही शैतानी, बहुत ही टैक्टिकल हो सकता है, बहुत ही गलत रास्तों पर जा सकता है, यहाँ तक कि सीरियल किलर भी हो सकता है जो पुलिस से आगे सोचता हो, कानून से आगे सोचता हो, जुआरी हो सकता है, अंडरवर्ल्ड के लोग हो सकते हैं जो पुलिस और अधिकारियों से आगे निकल जाते हो और उनसे एक कदम आगे रहते हो। हालांकि ऐसे लोगों का बहुत बड़ा पतन भी हो सकता है अगर वो राहु को पूरी छूट दे दें, तो ये एक कठिन प्लेसमेंट है निश्चित तौर पर। हालांकि अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करो, जहां मरकरी का हाथ ऊपर हो और 1 या 2 अन्य शुभ ग्रह भी इस कंजक्शन पर दृष्टि डाल रहे हो या किसी तरह से जुड़े हो, यहाँ तक कि किसी भी मरकरी साइन के डिस्पोजिटर के जरिए, तो ये सबसे बेहतरीन कंजक्शन में से एक हो सकता है जो ज्योतिष के किसी भी दूसरे कंजक्शन को मात दे सकता है। अब मरकरी का केतु के साथ कंजक्शन। केतु नकारने वाला ग्रह है, इनकार करने वाला ग्रह। तो यहाँ केतु बहुत ही टैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान या बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच को नकार देगा खुद की उन्नति या खुद के विकास के लिए। केतु कहता है कि जब भी आपको कोई सांसारिक इनाम मिले, वो इनाम सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए और समाज के बड़े विकास, बड़े जुड़ाव या बड़े फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना है। इसलिए अगर मरकरी और केतु साथ हैं लेकिन कोई सिर्फ अपने लिए सोच रहा है और प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो जल्दी या बाद में केतु आपको कोई ऐसा फैसला देगा जहां आप गलत हो सकते हो, क्योंकि केतु मरकरी की सारी एनर्जी सोख लेगा और एक टैक्टिकल गलती इतनी होगी कि आपको सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, सालों पीछे जाना पड़ेगा। तो ये एक कठिन प्लेसमेंट है अगर आप केवल अपने लिए इस ताकत या शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो, वरना ये एक बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। ये कोई बहुत ही तीक्ष्ण व्यक्ति भी हो सकता है क्योंकि केतु एक देवता है जिसके पास नुकीला औजार है और मरकरी बहुत तीक्ष्णता है, बहुत गहरा एनालिसिस। तो परफेक्शन और पूर्णता के लिए मजबूत नजर और केतु का तीक्ष्ण किनारा कुछ लोगों को बना सकता है जो समाज के लिए गहरा रिसर्च करने में बहुत अच्छे हों, बेहतरीन सर्जन बना सकता है जो इस क्षेत्र में दूसरों के लिए अधिक करने के लिए आए हों, न कि अपने लिए। ये वो लोग भी हैं जो बहुत सारी ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजीज में शामिल होते हैं, दुनिया भर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, न कि सिर्फ अपने लिए। तो अगर केतु का हाथ यहाँ ऊपर है, मरकरी की सारी एनर्जी और टैक्टिकल अप्रोच को नकारते हुए,
तो कई बार व्यक्ति अपने फैसले में बहुत सारी गलतियां भी कर सकता है और या तो गलत लोगों के साथ, या गलत नौकरी में, या गलत क्षेत्र में, या गलत काम के क्षेत्र में समाप्त हो सकता है और जो वो हासिल करने की कोशिश कर रहा है या यहाँ तक कि जिंदगी के मकसद में भी खो सकता है, जब तक कि कोई अपने से परे कुछ करने के बारे में न सोचे और कोई आध्यात्मिक रास्ता न ले। हालांकि अगर मरकरी का हाथ ऊपर है तो कभी कभी ऐसे लोग जीवन भर लॉजिकल और टैक्टिकल बने रहने की कोशिश कर सकते हैं और वो बेहतरीन फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े पतन भी होंगे, क्योंकि केतु आपको एक याद दिलाता है कि यहाँ आपको जागने की जरूरत है और आपको अपने से परे सोचने की जरूरत है, आपको दुनिया भर के लिए सोचने की जरूरत है। और ये है मरकरी और केतु का कंजक्शन। तो पहली बात, सूरज और मरकरी इतने करीब क्यों हैं और कार्मिक स्तर पर इसका क्या महत्व है? अगर आप देखें, सूरज आत्मा के अलावा कुछ नहीं है। आत्मा वो है जो कर्म को धोती है और कर्म को आगे ले जाना चाहती है। सूरज की यात्रा उस भौतिक यात्रा से अलग है जो हम करते हैं और इसलिए सूरज नेतृत्व को भी दर्शाता है, जवाबदेही को भी दर्शाता है, क्योंकि हम इस जिंदगी में अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं। भले ही हम कर्मों को आगे ले जा रहे हों, तो हम अपने पिछले कर्मों के लिए भी जवाबदेह हैं और इसलिए सूरज नेतृत्व और जवाबदेही को दर्शाता है, क्योंकि आपको किसी भी जिंदगी में अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है और इसीलिए सूरज आत्मा से दर्शाया जाता है या सूरज आत्मा को दर्शाता है और सूरज जवाबदेही और नेतृत्व को दर्शाता है। तो आप जवाबदेही से भाग नहीं सकते, लेकिन नेतृत्व और जवाबदेही का क्या फायदा अगर आपके पास सोचने वाला दिमाग, एक लॉजिकल दिमाग, एक प्रैक्टिकल दिमाग और एक एनालिटिकल दिमाग नहीं है? तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि नेतृत्व जवाबदेही के साथ आए और उस जवाबदेही के साथ एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच, एक डाटा ओरिएंटेड अप्रोच, एक सोचने वाला अप्रोच, एक बौद्धिक अप्रोच आए। और बुद्धि क्या है? बुद्धि आपका बुद्धि पक्ष है या बुध ग्रह या मरकरी है और इसलिए सूरज मरकरी के साथ निकट सहयोग में है राशि चक्र में और मरकरी अंतरतम ग्रह भी है और इसलिए अधिकतर कुंडलियों में आपको सूरज और मरकरी या तो सहयोग में, निकट सहयोग में या बहुत ही करीबी सहयोग में मिलेंगे। तो कृपया समझें कि सूरज और मरकरी का सहयोग राशि चक्र द्वारा हम में से अधिकांश को दिया गया सहयोग है, जिसका मतलब है कि जवाबदेही को लॉजिक और तर्क के साथ निभाना है। अब यह वो क्षमता है जो हमें दी गई है कि आपको अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेदारी और अपने नेतृत्व को एक सोचने वाले दिमाग के माध्यम से, एक प्रैक्टिकल दिमाग के माध्यम से, एक डाटा ओरिएंटेड दिमाग के माध्यम से दिखाना है, जिसका मतलब है कि जिंदगी में आपके फैसले, आपका नेतृत्व, आपकी जिम्मेदारी जानकारी, कीमती जानकारी, लॉजिकल जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। इसके बिना आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकते जो जिम्मेदारी ले सके और ये बहुत जरूरी है। कृपया समझें कि सूरज और चंद्रमा करीबी सहयोग में नहीं रहे हैं। हाँ, सूरज और मरकरी, क्योंकि चंद्रमा आपकी भावनाएं हैं, तो आपकी भावनाएं नेतृत्व की जिम्मेदारी पर हावी नहीं हो सकती। आपकी जिम्मेदारी को लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के माध्यम से निभाना है और इसलिए सूरज और मरकरी का संयोग राशि चक्र में सबसे आम में से एक है और लगभग हर कुंडली में। तो आपको सूरज और मरकरी के संयोग को बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। तो यहाँ ये जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ दिया गया नेतृत्व है जो लॉजिक और डाटा के साथ संरेखित है और इसलिए इसका मतलब है कि यह जहां भी हो, आपको ये क्षमता दी गई है कि आप लॉजिकल फैसले लें, बिना डाटा के, बिना एनालिसिस की शक्ति के, बिना सोचे समझे, बिना दोनों पक्षों के फायदे नुकसान देखे कभी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। एक शिक्षित, परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण जो लॉजिक पर आधारित हो, जो तथ्यों पर आधारित हो, भावनाओं पर नहीं, यही सूरज और मरकरी के सहयोग का सार है। लेकिन ये कोई आसान सहयोग नहीं है, ये निपटने के लिए एक कठिन सहयोग है क्योंकि इसमें तंत्र शामिल है। बुद्धि बाद में आती है, पहले न्याय आता है और न्याय डाटा पर, तथ्यों पर, लॉजिक पर आधारित होता है और इसलिए उस विशेष भाव की जवाबदेही और जिम्मेदारी जहां ये संयोग है। मैं निश्चित रूप से अलग अलग भावों में सूरज और मरकरी संयोग पर एक सीरीज करने वाला हूं और अन्य संयोगों पर भी अलग अलग भावों में
और विस्तृत वाले बाद में आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 70,000 फुट के परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए आपका सूरज और मरकरी जहां भी है, उस भाव के उस विशेष क्षेत्र में आपको फैसले लेने और नेतृत्व लेने के लिए लॉजिक, बुद्धि, डाटा और एनालिसिस की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। तो जो भी क्षेत्र हो, ये आपके द्वारा उन क्षेत्रों के लिए नेतृत्व और जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अगर सूरज और मरकरी चौथे भाव में है, तो नेतृत्व परिवार के बारे में है, जहां आप नेतृत्व तो लेते हो, लेकिन जिम्मेदारी भी लेते हो। अब सूरज और मरकरी का संयोग त्रिकोण भावों में आसान है, उपचय भावों में भी, लेकिन ये केंद्र भावों में इतना अच्छा नहीं हो सकता। और विस्तार से बाद में, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम इस विषय पर है। मरकरी हमारा नेतृत्व है, और बिना भावनाओं के, लेकिन घर में, घरेलू जीवन में, भावनाएं महत्वपूर्ण है। आप उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। वास्तव में, कई बार आपको बहुत तार्किक, व्यवहारिक, डाटा उन्मुख फैसलों के बजाय अधिक भावनात्मक फैसले लेने की जरूरत होती है। कभी कभी अगर आपका जीवनसाथी उदास और भावुक है, तो आप यहाँ लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते। आपको थोड़ा मुशीला होना है, आपको देखभाल दिखानी है, आपको अपने जीवनसाथी को कंधा देने में सक्षम होना है। चाहे पुरुष हो या महिला, किसी का भी दिन खराब हो सकता है, इसके बारे में भावुक हो सकता है। कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं और फिर भी भावुक होते हैं। इसलिए आपको कुछ रिश्तों में अधिक भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। तो इसलिए कभी कभी यह संयोग एक कठिन संयोग हो सकता है, निपटने में आसान नहीं है, क्योंकि यह लॉजिक के साथ नेतृत्व, अधिकार दिखाने के बारे में है, न कि भावना के साथ। तो ये निश्चित रूप से एक ट्रिकी संयोग है, लेकिन ये राशि चक्र द्वारा दिया गया है, क्योंकि राशि चक्र हमसे यह मानता है और उम्मीद करता है कि आत्मा को भावना के साथ इतना काम नहीं करना है। आत्मा को डाटा देखना है और आत्मा को कर्म के लिए जवाबदेही लेनी है। तो एक बहुत बहुत कार्मिक संयोग ये जहां भी है। कृपया अपने नेतृत्व, अधिकार और जवाबदेही का अच्छी तरह से उपयोग करें, डाटा का उपयोग करें, एनालिसिस की शक्ति का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करें, और यह एक उचित संयोग है, न कि जहां मरकरी अस्त है या जब डिग्री का अंतर 10 डिग्री से अधिक है, उदाहरण के लिए। तो दोस्तों, अब जब हमने मरकरी के सभी संयोग कर लिए हैं, तो अपनी कुंडलियों में देखें और देखें कि क्या मरकरी किसी भी ग्रह के साथ संयोग में है। विशेष रूप से मरकरी सूरज से कम 7 डिग्री या उससे अधिक की दूरी पर होनी चाहिए, ताकि दूसरे ग्रहों के साथ संयोग वास्तव में प्रभावी हो। तो अपनी कुंडलियों को देखें, अपने संयोगों को बहुत अच्छी तरह से समझें और अपनी क्षमता के अनुसार संयोग का उपयोग करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक ये कोई और वीडियो है। आपका दोस्त यहाँ साइन ऑफ करता है। नमस्कार।